अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे सब। जैसे कि लास्ट तकरीबन 3-4 वीडियोस में मैंने आपको मदीना पाक की और हरम शरीफ की तमाम ज़ियारतें करवाई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़ियारतें हैं। अगर आपने वो बिल्कुल भी नहीं की तो तकरीबन लास्ट पे आपको वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगी, काइंडली उनको भी देख लीजिएगा क्योंकि उनमें शिफा वाले पानी के कुएँ भी हैं जहाँ से आप शिफा वाला पानी ले सकते हैं। बदर की ज़ियारतें हैं, मदीना की तमाम ज़ियारतें हैं और मक्का की तमाम ज़ियारतें हैं, ज़रूर वॉच करिएगा। यहाँ पे तकरीबन हम शॉपिंग के लिए आए हुए थे और ये हमने मदीना पाक में शॉपिंग की थी। अगर आप देखा जाए तो ये जो पूरी शॉप है ना, ये 2 रियाल वाली शॉप है, ठीक है। 2 रियाल शॉपिंग है ये। और इसमें तकरीबन कोई एक आधी चीज़ थी भी, वो तकरीबन 3 से 4 रियाल थी, लेकिन मोस्टली जितनी भी चीज़ें थी, तस्बीह वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, तकरीबन मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें जो थी ना 2 रियाल की शॉपिंग थी। ये भी 2 रियाल के थे। बच्चों के लिए अगर आपने हल्के फुल्के छोटे छोटे टॉयज़ लेने, वो भी आपको 2 रियाल में मिलेंगे। फिर होती है ना जिसमें अतर है, तस्बीह है, कोई गिफ्ट पैक छोटा सा किया होता है, वो भी आपको यहाँ पे 2 रियाल में मिल जाएगा। नेल कटर भी 2 रियाल में है। ये बच्चों की बॉल्स है, ये भी 2 रियाल में है। जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी वो तकरीबन 2 रियाल में ही होगी। और अगर यहाँ पे देखा जाए ये शॉप कहाँ पे मौजूद है, तो जन्नतुल बकी वाली साइड पे ये शॉप मौजूद है। आपने जिस तरह ही मदीना मस्जिद नबवी में एंटर होना है ना, तो मस्जिद नबवी में जब एंटर होते हैं 365 गेट के पास ही जन्नतुल बकी है, तो आपने उसी हाथ में सीधा हो जाना है। वहाँ पे ये तमाम शॉप्स मौजूद हैं और उन्हीं शॉप में तकरीबन बाहर लिखा होता है, कोई 3 रियाल वाली शॉप होती है, कोई 2 रियाल वाली शॉप होती है, लेकिन जो जैसे आपको रीज़नेबल लगे तो आप वहाँ पे जाएं और इजीली आप अच्छी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप चूड़ियाँ भी देखें, तकरीबन बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन जो इनके रेट थे ना, ये 10 रियाल थे, ठीक है। ये 2 रियाल के बिल्कुल भी नहीं है, ये 10 रियाल इनकी प्राइस थी। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इनका कलर तो बिल्कुल भी नहीं उतरता। अगर आपने अच्छी चीज़ लेनी है तो हल्के से थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन चीज़ बहुत बेस्ट है। जैसे ही हमारे पाकिस्तान से मिलती है ना गोल्ड प्लेटेड चूड़ियाँ, कड़े वगैरह, और काफ़ी कॉस्टली हमें पड़ता है, लेकिन वहाँ से आपने जस्ट 10 रियाल देने हैं। 10 रियाल को पाकिस्तानी हो जाएंगे कोई 700-800 रुपया, या हद 900 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो रियाल है ना उसका रेट भी नीचे आया हुआ है, तो उसी हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर यही चूड़ियाँ हम पाकिस्तान से लें गोल्ड प्लेटेड, तो तकरीबन हमें 3 से 4 हज़ार तक नॉर्मल रेंज है ये पाकिस्तान में, ये यहाँ तक हमें मिलती हैं। बेस्ट है अगर आप वहाँ से ख़रीद लें। उसके बाद ये कुछ रिंग्स हैं, ये भी 2 रियाल में है। उसके बाद हम 3 रियाल वाली शॉप में भी गए थे। कुछ शॉपिंग हमने वहाँ से की थी, कुछ यहाँ से भी की थी, और जो तकरीबन हल्का फुल्का सा हमें चाहिए था वो भी ख़रीद लिया था। यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक की भी हर चीज़ मिल जाएगी। ये यहाँ पे जो आपको दीवार नज़र आ रही है, ये जन्नतुल बकी की दीवार है और उसी के तकरीबन सामने है ये तमाम शॉप्स। तो आप इजीली यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो बंगाली मार्केट थी, जो मदीना मुनव्वरा में बहुत ही मशहूर है बंगाली मार्केट, और वो कहा जाता है कि जैसे ही कोरोना आया था उसके बाद वो मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर अब मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर छोटी छोटी इस तरह की शॉप्स मौजूद हैं, लेकिन ये भी आपको कुछ कॉस्टली भी पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ रीज़नेबल भी होती हैं। अब ये जो जाय नमाज़ है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मीन्स कि ये इसके अंदर बैग वाला जाय नमाज़ है। आप कहीं भी जाएं, इसको शोल्डर पे डालें और कहीं भी जाके आप इसमें इजीली नमाज अदा कर सकते हैं। और ये भी तकरीबन मैंने 10 से 12 पीस जाय नमाज़ के लिए थे। अगर इनका मैं आपको रेट बताऊँ तो इन चाय नमाज़ों का जो रेट है ना, बैग वाले चाय नमाज, ये अच्छे से अच्छे 20 से 25 रियाल में भी हैं, ये 10 रियाल में भी है, ये 15 रियाल में भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चाय नमाज लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है जी कैरी, और ये आप यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त थे। ये 5 पीसेस थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। अगर इन 5 पीसेस की बात की जाए ना, तो ये तकरीबन 6 समथिंग थे, और ये अगर पाकिस्तानी हिसाब लगाया जाए तो ये 70,000 के 5 पीसेस थे, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमने बाय नहीं किए थे, ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाई थी, हमने बाय नहीं किए थे। और अगर मैं ये आपको हैंडबैग दिखाऊं तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, और अगर इसकी कॉस्ट का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये भी पाकिस्तानी 7,000 का था। ये जस्ट एक कॉपी टाइप बैग था, लेकिन बहुत ही इनोसेंट था, और ये है जी 7,000 रुपये में। और उसके बाद यहाँ पे ये जितने भी कैरी हैं बहुत ही सबसे एक से एक डिफरेंट था, लेकिन ये जस्ट आपको दिखाया गया है। और यहाँ पे ये आ गई है जी मस्ते बिलाल के नीचे वाले हिस्से में पोर्शन है ये, और ये पूरा ही गोल्ड का है, ये पूरी गोल्ड की शॉप है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमने गोल्ड बाय करना था, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए हैं तो फर्स्ट शॉप ही हमें बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी, और यहाँ से हमने बाय करनी थी एक गोल्ड की रिंग।
गोल्ड की रिंग हमने बाय करनी थी और सऊदी अरब में आए और आप यहाँ से सोना ना खरीदें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की निस्बत जो सऊदी अरब का गोल्ड होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है। ये समझ लें कि हमने मामा को गिफ्ट लेके देना था, इसलिए हम यहाँ पे शॉप में एंटर हुए थे। और आप यकीन जाने, बैंगल्स में, ठीक है, कड़ों में और इयररिंग्स में इनकी इतनी ज़बरदस्त वैरायटी थी। ब्रेसलेट ऐसे थे कि बस दिल कर रहा था बस फ़ौरन से सब उठाते जाएं और लेते जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन, ऐसे हिट डिज़ाइन थे, आप एक दफ़ा देखें तो आपका फ़ौरन से दिल चाहेगा कि बस आप इनको ले ही लें। फिर हमें बहुत ही मुश्किल से एक रिंग का डिज़ाइन पसंद आया था। रिंग भी आपने कोशिश करनी है, जब भी आप सऊदी अरब से कोई रिंग वगैरह लें ना, तो आपने कोशिश करनी है कि जो उसका डिज़ाइन है वो जाली टाइप ना हो, क्योंकि सऊदी अरब का जो गोल्ड होता है वो बिल्कुल खालिस होता है, ठीक है। पाकिस्तान की निस्बत सऊदी अरब का गोल्ड अच्छा होता है और खालिस होता है। लेकिन अगर आप कोई जालीदार चीज़ लेते हैं ना, जैसे अब रिंग हमने ख़रीदनी है और वो उसके डिज़ाइन जितने भी ज़्यादा बेस्ट वाले मुझे लग रहे थे ना, लेकिन उनमें हल्की सी जाली थी, ठीक है। और जो ओरिजिनल गोल्ड होता है ना, बहुत जल्दी घिस जाता है। हमने वो चीज़ देखनी थी जो मजबूती में हो, जिसमें किसी भी किस्म का ऐसा आर्टिकल या ऐसा डिज़ाइन ना हो जो कि जो जाली टाइप लगे और बाद में कल को मीन्स के जल्दी ख़राब हो जाए या रब हो जाए। तो उस हिसाब से हमने एक रिंग बहुत ही ज़बरदस्त पसंद की थी, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। वैसे आप यहाँ पे गोल्ड की जो शॉप है उसका रिव्यू ले लें, उसका ज़रा सीन चेक कर लें, बहुत ही आला थी और ये पूरी शॉप में गोल्ड ही गोल्ड था। उसके बाद ये जी मैंने इस टाइम हमने ख़रीद ली थी, लेकिन फिर भी अचानक आपको दिखानी थी इसलिए मैंने निकाली है। इनका जो बॉक्स था वो भी बहुत ज़बरदस्त था और ये देखें जी, रिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा था। और ये वो डिज़ाइन है कि जो मतलब सदाबहार चलता है, ये कहीं भी जाने वाला नहीं है, इसमें कुछ भी जाली वाला डिज़ाइन नहीं है जहाँ से जाली टूट जाएगी और रिंग ख़राब हो जाएगी। हमने तो अपनी तरफ से पक्का काम किया था, अब इंशाल्लाह अल्लाह पहनना नसीब करे और देखते हैं अब ये कब तक चलती है। लेकिन वैसे भी अगर आप सऊदी अरब का आपका चक्कर लगे ना, तो आप कोशिश किया करें कि आप अगर अपनी फैमिली के लिए कुछ भी ज्वेलरी वगैरह ख़रीदनी हो गोल्ड में, तो गोल्ड के अलावा भी और गोल्ड में भी, तो आप यहाँ से ज़रूर बाय करें, क्योंकि ज्वेलरी के हिसाब से बेस्ट एंड बेस्ट है। और उसके अलावा भी जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं सब अल्लाह ताला की ज़मीन है और बहुत ही मुबारक ज़मीन है। और यहाँ से आप जो भी लेके जाते हैं तबर्रुक की नज़र से, हर चीज़ की नज़र से, तो इंशाल्लाह वो बहुत ही आपके फ़ायदेमंद साबित होती है, आपके लिए बहुत कारआमद साबित होती है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है अल्लाह के करम से सभी बहुत सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा नए आप हैं। अबाया वगैरह तो यहाँ पे फ़िलहाल ख़रीदा नहीं था, क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी गिफ्ट मिल चुका था और फिर मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे उम्मीद है मेरी आज की जो हल्की फुल्की शॉपिंग की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके अलावा चाय नमाज़ वगैरह और इस तरह की बहुत सी वैराइटीज़ थी, वो भी हमने ख़रीदे थे, लेकिन पॉसिबल नहीं था कि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई जा सके। ये बस हल्की हल्की क्लिप्स मैंने ऐड किए थे, और जहाँ पे रश कम था वहाँ पे वीडियो बना ली, जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे कोशिश होती है कि हम बस शॉपिंग कर लें और घर चलें। उम्मीद है जी मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारों के साथ इसको आगे मज़ीद से मज़ीद शेयर करें। थैंक यू। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अब इन अपकमिंग जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह हमारी रेसिपीज़ का होगा। उम्मीद है जी आपको बहुत पसंद आएंगे। अब अल्लाह हाफिज़।